स्टूडेंट, आज जो हम 12th क्लास का पहले चैप्टर से एक्सरसाइज 1.3 पढ़ने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज 1.3 में हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसका हम पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इस पहले क्वेश्चन में क्या है, इस पहले क्वेश्चन को हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमको यहाँ पे दिया गया है कि जो f एक फंक्शन है, g एक फंक्शन है, इसमें f जो है, f के एलिमेंट ये है और g के एलिमेंट ये, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अगर हम इस f के बारे में देखें तो f में हमको क्या दिया, 1 3 4 दिया हुआ है, इसमें 1 2 5 दिया है। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसका डोमेन है, ये इसका क्या है, कोडोमेन है। यहाँ पर ये इसका डोमेन है और ये इसका क्या है, कोडोमेन है। सही है सर। इसको अगर हम यहाँ पर मैपिंग से समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मैपिंग में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये f है, ये g है। f में हमको यहाँ पर दिया हुआ है 1, ठीक है। ये हमने यहाँ पे f फंक्शन है, यहाँ पे g फंक्शन है, यहाँ पे हमने इसका डोमेन, यहाँ पे कोडोमेन, यहाँ पे g का डोमेन, यहाँ पे कोडोमेन लिख दिया है। अगर हम इसको यहाँ पर जो हमारे पास f दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट दिया 1 2, इसका मतलब क्या है कि 1 जो है, 1 की इमेज क्या बन रही है, 2 बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का रिलेशन किससे बना देंगे, हम 2 से बना देते हैं। यहाँ 3 की इमेज 5 बन रही है, तो 3 की इमेज हमने 5 बना दी। फिर क्या दिया हमको यहाँ पे, अरे 4 दिया हुआ है, मैंने 5 लिख दिया। 4 की इमेज क्या बन रही है, 1 बन रही है। अब हम जी पे आ जाते हैं। जी में क्या हो रहा है, यहाँ पे जी में यहाँ पर हो रहा है कि इसको हम यहाँ से 1 की इमेज क्या बन रही है, 3 बन रही है, तो हमने 3 पे ला दिया। 2 की इमेज भी क्या बन रही है, 3 बन रही है, 3 पे ला दिया। 5 की इमेज 1 बन रही है। इसको हमने यहाँ पर ऐसा इसकी मैपिंग कर दी। ये तो एक मैपिंग से भी हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा एक नए तरीके से भी लिख लेते। नया तरीका नहीं है, पुराना तरीका है, क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको पूरा डिटेल में कर रहे हैं। क्योंकि जब हम इसको पूरा डिटेल में करेंगे तो अगला क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, सबसे पहले f1 इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 2, क्योंकि 1 की इमेज क्या बन रही है, 2 बन रही है, इसलिए f1 इक्वल्स टू हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब हम इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि f3 इक्वल्स टू क्या होगा, सोचो 5। ठीक है, f3 इक्वल्स टू 5। ठीक, देन f4 इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 1। ठीक है, वैसे हम g से भी ले लेते हैं, g भी क्या हो जाता है यहाँ पे, f1 इक्वल्स टू कितना हो जाता है यहाँ पे, 3। g2 इक्वल्स टू हो जाता है 3। ठीक है, g5 इक्वल्स टू GOF ऑफ x। तो गॉफ को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, g ब्रैकेट में fx। ठीक है, g और सारे बाद में क्या लिखते हैं, fx। ये fx में अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, g हमने ये लिखा और इधर जो रहता है f। x की जगह पे हम ऐसे एलिमेंट रखेंगे यहाँ पर जो इसके बाजू में जो लिखे हुए हैं, हम जो कि f का क्या हो, डोमेन में हो। ठीक है, जो f के डोमेन में हो वही एलिमेंट हम यहाँ पे रखेंगे। तो f के डोमेन में क्या है, 1 है, 3 है, 4 है, तो हम यहाँ पे पहले 1 ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम तो f, अगर हमने f1 ले लिया है तो g, तो f1 की वैल्यू क्या होती है, f1 की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, देखो f1 की इमेज जो बन रही है 2 बन रही है, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको 2 लिखा। g2 की वैल्यू क्या होगी, g2 की वैल्यू हमको यहाँ पे 3 दिख रही है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। ठीक है, वैसे ही तो हमको यहाँ पे समझ में आ गया कि जो गॉफ जो है हमारे पास में, गॉफ का पहला एलिमेंट क्या बने मिलेगा हमको यहाँ पे, 1 और 3 बन जाएगा। फिर दूसरे स्टेप पे हम यहाँ पे देखते हैं, ये पहला मैथ सॉल्व हो गया। दूसरे इसमें GF, तो यहाँ पर जो है ये 1 के साथ अब हम देखो दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं जो कि f के डोमेन में हो। तो यहाँ पे क्या 3 है, 3 रख लेते हैं और एक और बार लिख लेते हैं हम GF। दूसरा एलिमेंट क्या है, 4 है, 4 लिख देते हैं। अब कोई एलिमेंट है क्या वहाँ पे, नहीं है। इसकी अगली स्टेप में हमारे पास आता है, जी पे क्या लिखेंगे, क्योंकि f3 की वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। और g5 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है,
यहीं से हम जो इसमें देखें तो F4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, दैट्स व्हाई यहाँ पे 4 आ जाएगा। एंड नाउ हियर इज 1 बिकॉज F4 इक्वल्स टू G4 इक्वल्स टू, G4 तो है नहीं यहाँ पे, बट G4 की वैल्यू 1 होती है। सॉरी, G4 की वैल्यू कितनी, F4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, F4 की वैल्यू 1, दैट्स व्हाई यहाँ पे 1 आ जाएगा। एंड G1 की वैल्यू कितनी होती है, 3, यहाँ पे 3 आ जाता है। इसी पर से हमारे पास जो एलिमेंट आते हैं वो क्या क्या एलिमेंट हो जाएंगे हमारे पास, पहला एलिमेंट तो 1 3 हो गया, 1 3, दूसरा एलिमेंट हो जाता है 3 1 एंड लास्ट हो जाएगा 4 3। ठीक है, समझ पा रहे हो मैंने कैसा लिखा है। देखो जब हमने 1 रखा तो हमको 3 मिला, तो 1 रखने पे 3 मिला, जब 3 रखा तो 1 मिला, तो 3 1 हो गया। नाउ आई एम पुटिंग हियर 4 then I am writing here 3, that's why 4 3 is in golf. Okay, so it is your first question. Now we are going to see the second. अब हम यहाँ से सेकंड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है कि एफ जी एच 3 फंक्शन है जो कैसे है, R टू R है। ठीक है, मतलब उसका डोमेन भी R है और कोडोमेन भी क्या है, R है। अगर हम यहाँ पे देखें, हमको ये दो रिलेशंस को यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है, तो अब भी कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो ये दोनों रिलेशन जब हम इसमें देख रहे हैं तो हमको यहाँ पर क्या मिलता है, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो पहले क्वेश्चन से, फर्स्ट क्वेश्चन से हम इसका LHS ले लेते हैं। ठीक है, LHS ले लिया हमने पहले क्वेश्चन से, और जब हमने LHS ले लिया तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, GFGOH ये लिखा और इसके साथ हमने X ले लिया। ठीक है, अब आपको पता होगा कि इससे पहले जो हमने मैथ्स किया था तो वहाँ पर हम क्या करते थे, जैसे GOF रहता था उसके साथ अगर हमने X लिखा तो अगले स्टेप पे हम उसको क्या कर लेते थे, G और इधर लिख लेते थे FX। ठीक है, ऐसे ही करते थे। तो वही काम हम भी यहाँ पर भी करेंगे, और जब हम ऐसा करेंगे तो ये क्या हो जाता है, F प्लस G तो एज इट इज रहेगा, पर यहाँ पे इसके बाजू में एक बड़े ब्रैकेट में हम यहाँ लिख देते हैं HX हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करते हैं, छोटे ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। छोटे ब्रैकेट को ओपन करने पर हमको यहाँ पर मिल जाता है FHX। ठीक है, FHX, तो ब्रैकेट खोल दिया, कोई ओ नहीं है क्योंकि ऊपर भी ओ नहीं था, यहाँ भी ओ नहीं है। नेक्स्ट वन आ जाता है यहाँ पर G और इधर हो जाता है ये HX, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इतना हमने यहाँ पर लिख दिया। इतना होने के बाद अगर हम यहाँ पे देखें कि ये हो जाता है FOHX। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो ये लिखा था, इसको हमने ऐसा लिख दिया, वापस इसको ऐसा लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे ओ नहीं था, अपन के बड़ा ब्रैकेट हटाने पे ओ आ जाता है। वैसे इधर भी हो जाएगा हमारे पास GOHX, ये आ गया हमारे पास दोनों तरफ से, ये इस फॉर्म में पहुंच गया, यहाँ पे ओ आ गया। क्योंकि हमने हमारे तरफ से एक x लिया था, यहाँ पे हम हटा भी सकते हैं, हम हटा देते इस x को, so then it will becomes FOH and now here is GOH। इसको इस तरीके से हमने ले लिया दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट वन, और यही हमको प्रूव करना था, ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे RHS हो जाता है, हैंस प्रूफ, यही प्रूव करना था। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। अब मैं सेकंड क्वेश्चन देखने जा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन में मेरे पास दिया हुआ है FGOH। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन का मैंने यहाँ से LHS लिख लिया। ठीक है, ये LHS लिख लिया मैंने यहाँ पर। इस LHS में अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो है F डॉट मतलब यहाँ पे काय का मतलब है इनटू से, है ना, मल्टीप्लाई से, और GOH इसके साथ हमने x ले लिया हमारी तरफ से, जैसे हमने यहाँ लिया था वैसे हमने यहाँ पर भी ले लिया। इस मैथ्स को अगर हम आगे सॉल्व करें तो क्या होगा, जैसे हमने ब्रैकेट इसको हम जैसे हमने इसको सॉल्व किया, जैसे ब्रैकेट लगाया बिग ब्रैकेट, वैसे हम यहाँ पे भी बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ये हो जाता है हमारे पास F डॉट G इन स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा हमारे पास, इसको लिखते हैं हम HX, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, बस जैसा हमने यहाँ पे किया, अब हमने यहाँ पे क्या किया था, ब्रैकेट ओपन किया था। इन द सेम वे वी शैल ओपन द ब्रैकेट, and if I will open the bracket then what will happen here, HX G and HX यहाँ पर भी आ जाता है।
ठीक। इसकी अगली स्टेप में अगर हम यहाँ पे देखें इसको सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन, तो जैसे अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो उसको ऐसा लिखने पे क्या आ जाता है, ओ आ जाता है, मतलब बड़ा ब्रैकेट हटाने पे ओ आ जाता है। तो HOFOH, ठीक है, देखो FOH ये ग्रुप करना था, आ गया X डॉट, यहाँ पे आता है GOX, X। अगली स्टेप में, in next step we shall remove this X. So now our equation or our mass sum becomes FOH dot GOH. Okay, it is your RHS. यही आपका क्या है, RHS। ठीक है, यही हमारा तो सभी मैथ सॉल्व हो गया, उसको प्रूव करना था, प्रूव कर दिया हमने। नेक्स्ट मैथ देख लेते हैं अब। नाउ वी आर गोइंग टू सी द थर्ड क्वेश्चन। ये थर्ड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इस थर्ड क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है। इस थर्ड क्वेश्चन में हमको दो क्वेश्चन दिए हैं और इसके हमको GOF एंड FOG कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब भी कर लेते हैं यहाँ से। हम सबसे पहले यहाँ पे जैसे हम FOG निकालने जा रहे हैं, इस साथ x ले लिया हमने, तो अगली स्टेप पे क्या बन जाएगा, G और ब्रैकेट के अंदर FX आ जाता है। ठीक है, ये आ गया। FX की वैल्यू कितनी होती है, रूट x होती है, सही है सर, रूट x होती है, सॉरी रूट x का मॉड्यूलस यानी बार, ठीक है, बार x हो जाती है। तो हमने यहाँ पर g के साथ क्या लिख दिया, यहाँ पे बार x लिख दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वन, इसको थोड़ा सा एक और स्टेप ले लेते हैं, वैसे नहीं भी लिख कोई दिक्कत नहीं है, परंतु थोड़ा समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ। इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। अब सपोज कि अगर आपका जो gx इस तरीके से दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे तो यहाँ पे भी x की जगह पे 1 रख दोगे, ऐसे ही होगा। यहाँ पे अगर आपने y रखा तो यहाँ पर भी y रख दोगे आप, ऐसे ही होगा। परंतु अगर आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मॉड x दिया हुआ है, तो उसके कारण से यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 5 और यहाँ पे x, यहाँ पे आपका x है, ठीक है, और ये -2, तो यहाँ जो लिखा है वही आप यहाँ लिखोगे। तो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मॉड x लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने मॉड x लिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है GOF ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द FOG ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ हियर इज F and big bracket GX and next one F। GX की वैल्यू क्या होती है, GX की वैल्यू क्या होती है, GX की वैल्यू होती है 5x - 2 इन ब्रैकेट, ये ब्रैकेट के अंदर आएगा। नेक्स्ट वन, अब जो है, अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये FX, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, जो चीज यहाँ लिखी रहेगी, वट एवर इज रिटन एट दिस प्लेस वी विल राइट हियर, हम यहाँ भी वही चीज लिखेंगे। सो नाउ वी कैन सी इन दिस ब्रैकेट मॉड x - 2 ये लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे मॉड लगा दिया हमने, ये मॉड, यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, तो x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, ये, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू राइट -2 इन डबल मॉड। वैसे डबल मॉड लगाओ चाहे सिंगल मॉड लगाओ, बात तो एक ही होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, ये डबल मॉड के अंदर -x लिखा हो या फिर डबल मॉड के अंदर -x लिखा हो, तो निकलेगा तो x ही, ठीक है। वैसे अगर आपने डबल मॉड या नहीं भी लगाया चल जाएगा, अगली स्टेप में आप सिंगल मॉड पे भी आपका वही आंसर आएगा, ठीक है। ये इसका क्या हो जाता है, FOG पहले मैथ्स का। अब हम सेकंड मैथ्स के लिए सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड मैथ्स के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, F, हमको क्या निकालना है, इसका GOF निकालना है, GOF x इक्वल्स टू हो जाता है G ब्रैकेट के अंदर FX, ठीक है, FX हो गया। x की वैल्यू कितनी होती है, G FX, ये FX कितना है हमारे पास, 8 x टू दी पावर 3, ठीक है, 8 x टू दी पावर 3 हमको दिया हुआ है। तो अगली स्टेप में हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 8 x टू दी पावर 3, ठीक है, ये हो जाता है, G के साथ लिखा हुआ है, सॉरी x, हाँ FX की वैल्यू है 8 x टू दी पावर 3, ये लिख दिया। तो बात ये आती है कि अब GX कितना होगा, GX कितना हो जाता है, x की पावर 1/3, ठीक है, यही है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जो चीज यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखी है वही x की जगह पे हम यहाँ लिखेंगे और उसकी पावर 1/3, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8 x टू दी पावर 3, ये हो जाता है।
इसकी नेक्स्ट स्टेप पे हमको क्या मिल जाता है, यहाँ से हम लिखते हैं 2x की पावर 3। इसको कंप्लीट फॉर्म में क्या लिखा, 2x टू दी पावर 3 एंड यहाँ पे कंप्लीट पावर 3। इसको सॉल्व होने पे कितना आता है, ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ जाता है 2x हो गया। अब हम यहाँ से निकालते हैं f और g x इक्वल्स टू, तो इसका सॉल्यूशन कितना हो जाता है हमारे पास में जो है ब्रैकेट में gx, ये लिखा हमने यहाँ पे। इसकी अगली स्टेप में आ जाता है हमारे पास में ये gx की वैल्यू कितनी है, gx की वैल्यू x टू दी पावर 1/3, तो इधर हो जाता है ये f gx की जगह पे लिखा x टू दी पावर 1/3 इक्वल्स टू। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा वो हम x के प्लेस पे लिखेंगे। ठीक है, तो मैं भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ, इसको ऐसा बना देता हूँ कि यहाँ पे x की वैल्यू रखाएगी एंड देन आई विल यहाँ पे उसकी पावर कितनी लगा दूंगा 3। ठीक है, यहाँ से अब इतना हो जाता है, ये 2x इस साइड से है, यहाँ पर हम क्या रखने जा रहे हैं, x की जगह पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जैसे है x है तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है, x टू दी पावर 1/3, सो दैट्स व्हाई आई राइट हियर 1/3। इसको सॉल्व करने तो कितना आता है 8x। ठीक है, तो ये तीसरे के दोनों में सॉल्व हो गए, पूरे तरीके से सॉल्व हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट मैथ देख लेते हैं। देखिए अब हम यहाँ से जो है 4th नंबर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का। ठीक है, तो ये 4th क्वेश्चन में हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ये जो क्वेश्चन है हमारे पास में, हमको यहाँ पर ये फंक्शन है, ये फंक्शन कब डिफाइन नहीं है, तो बोले x जब 2/3 का इक्वल रखा जाए तब ये डिफाइन नहीं है, बाकी हर जगह पे डिफाइन है। ठीक है, हमको सबसे पहले f निकालना है और उसको x प्रूफ करना है। ठीक है, और उसके बाद हमको f का इनवर्स भी कैलकुलेट करना है। ठीक, इनवर्स को भी फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले हम इसका f निकालने की कोशिश करते हैं। तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, f ऑफ x, तो इसके इक्वल टू हो जाता है हमारे पास ये f और ब्रैकेट में हमने यहाँ रखा fx। ठीक है, ये हो जाता है हमारे पास fx हो गया। इसमें इसके बाद जो है अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे अगर हम यहाँ देखें कि ये हमारा फंक्शन है पूरा। ठीक है, फंक्शन है, इस फंक्शन में जो भी चीज हम यहाँ लिखते हैं वो ही हम x और x के प्लेस पे लिखते हैं, राइट, ऐसा ही होता है। तो सपोज अब हमारे पास अभी क्या लिखा है, fx लिखा हुआ है, तो हमारे पास इसकी अगली स्टेप में हम इसको इक्वल टू ले लेते हैं हम यहाँ से कि ये भी f है, तो हम यहाँ लिखते हैं 4 ब्रैकेट में x की वैल्यू लिखेंगे, x लिखेंगे हम यहाँ पे +3 और यहाँ पे हो जाता है 4x - 4। नाउ हियर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम fx लिख दिया और यहाँ भी fx लिख दिया। सही है सर। अगर हम यहाँ से इसके आगे और देखें तो अगली स्टेप में आ जाता है fx इक्वल टू क्या होता है, fx इक्वल टू खुद ही होता है, तो लिख देते हैं हम 4 बड़े ब्रैकेट में +3 एंड नाउ हियर इज 6 इन बिग ब्रैकेट -4। fx की वैल्यू कितनी है, तो 4x + 3 एंड अपॉन में 6x - 4 एंड नेक्स्ट वन 4x + 3 अपॉन में 6x - 4। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर लेते हैं इसकी, क्या होती है नेक्स्ट स्टेप में। इसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, तो हमारे को ये इस टाइप से स्टेप्स मिल गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्टेप में ये 6x - 4 से 6x - 4 कट जाएगा, ये से यहाँ पे कट गया, और कटने के बाद में अब हमारे को जो भी मिलता है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसमें जो है यहाँ से सॉल्व होकर 16x + 3 + 18, इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगा, 12 आ जाता है इससे 12, एंड यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 18x और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो -12। ठीक है, 4 3 12, यहाँ से सॉल्व होकर 24x, ये 24x आ जाता है, यहाँ पे आता है +18 -24x, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है +16। ठीक है, इस तरीके से हमको यहाँ पर मिल गया। अगले स्टेप पे अगर हम इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं
तो हमको अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ से तो 12 से 12 कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 24x से 24x कैंसिल हो जाएगा, बचा के हमारे पास वो देख लेते हैं, तो 32 प्लस 34x, ठीक है, 34x नीचे से ऊपर से एंड डाउनवर्ड्स ओनली 34, ठीक है, 34, इसको सॉल्व होने पे x आ गया। मतलब क्या है कि f ऑफ x इक्वल्स टू x आ जाता है। तो ये हमने ये प्रूफ हो गया, हमने शो कर दिया। पर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जब हम इसमें x की वैल्यू रख रहे हैं तो हमको वापस x मिल रहा है, ठीक है। जब हम इसमें x की वैल्यू रख रहे हैं और x की वैल्यू हम रख रहे हैं तो x को हमको वापस फिर से क्या मिल रहा है, x से ही मिल रहा है। मतलब ये क्या है, कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आई लिख देते हैं। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये कैसा फंक्शन है, इन्वर्टिबल फंक्शन भी है। और क्योंकि अभी हमने जब इससे पहले जब हमने इसका बेसिक देखा था, बेसिक में आपने क्या देखा था कि अगर हम यहाँ पर ऐसे रखते हैं कि एक f होता है जिसमें x y इस तरीके से हो और यहाँ पे fx हो और यहाँ पे g होता है, दूसरा एक और फंक्शन होता है जो y से, ये कैपिटल Y है, ये भी कैपिटल Y है, ये x है, तो यहाँ पर हमको मिलता है gx, ठीक है। ये दो फंक्शन होते हैं, इनको लेकर के जब हम सॉल्व करते हैं कि g of x को सॉल्व करने पे हमको वापस x मिले, जिसको हम आगे क्या कहते हैं, ix ही कह देते हैं, ठीक है। और जब हम f को g रख के y सॉल्व करते हैं, y मतलब कि ये जो इस y का क्या है, एलिमेंट है, यहाँ पे y आएगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई तब हमको फिर से y मिल जाता है, मतलब क्या हो जाता है, ये i y हो जाता है। मतलब जब दोनों तरफ से हमको क्या मिल जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि जो g है वो क्या है, इस f का क्या है, इनवर्स फंक्शन है, यही कहते हैं, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे क्या मिला है कि f को f मिल चुका है। मतलब कि अगर हम इसमें यहाँ पर इसको g ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि g भी क्या है, यही फंक्शन है, g भी क्या है, यही फंक्शन है, ठीक है। तो वापस से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर जो है, जब आप यहाँ पे एक बार इसकी जगह पे g रख लो, एक बार इसको हटा के इसकी जगह पे g समझ इमेजिन कर लो, तो आपको वापस क्या मिलेगा, x ही मिलेगा। मतलब कि आपकी ये कंडीशंस क्या होगी, पूरी फुलफिल हो जाएगी। अगर ये कंडीशंस पूरी फुलफिल हो रही है कि इसका मतलब क्या है कि ये जो है, जो हमारे पास जो f है वो खुद ही क्या है, उसका f इनवर्स भी है। क्योंकि यहाँ पे हमने g को हटा के क्या सोच लिया कि f ही है पूरा, हमने यहाँ पर भी f ले लिया, यहाँ भी f ले लिया, तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर भी f आ जाएगा, यहाँ पर भी f आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। तो इसी कारण से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये f इक्वल्स टू f इनवर्स आ जाता है। तो यही हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा इसका कि ये खुद ही जो है f जो है, f इनवर्स खुद ही है इसका, ठीक है। ये हम इसको इनवर्स हमको कैलकुलेट करना था, हमने इसका कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर। परंतु सपोज अगर अब हमको नहीं पता, अब हमको ये नहीं पता कि ये अगर इसमें शो दैट नहीं दिया हुआ है, ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, ये क्वेश्चन जो है सिर्फ इतना ही है, तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। तो फिर उस समय आपको क्या करना पड़ता है, हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये तो हमको फिर से करना ही पड़ेगा, पर उस समय हम नहीं करेंगे, अभी से आपने इसको लिख लेना है यहाँ से, ठीक है। हम यहाँ से इसको भी हटाते हैं, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है कि इनवर्स इसका जो है, इनवर्स ऑफ f हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर देखिए, अब फोर्थ वाला मैथ्स हमको इस फॉर्म में सॉल्व करने जा रहे हैं। जो फोर्थ वाला मैथ्स हमारा जो दिया हुआ है, इसको हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया है कि जो f(x) था उसका डोमेन और कोडोमेन दोनों कैसे है, R2R ले लिया हमने, ठीक है। f जो है इस तरीके से है, तो इनवर्स निकालना है, तो हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, बाइजेक्टिव प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए 1 1 प्रूफ करते हैं, तो 1 1 के लिए हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं कि x1 इक्वल्स टू f(x2) लेके चले, और हमको वापस क्या मिल जाता है, जहां पर ये x1 और x2 क्या है, R से बिलोंग करता है, कौन से, डोमेन से, ठीक है। इतना हमने लिख दिया। दूसरी स्टेप में हमको यहाँ पर क्या मिल जाता है कि ये दोनों आ गए, इसमें हम b3 को पुटअप कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। 4x1 + 3 एंड 6x1
-4 इक्वल्स टू, और इधर कितना हो जाता है हमारा 4x2 प्लस 3 एंड 6x2 प्लस -4। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे हमको क्या मिल जाएगा, x1 इक्वल्स टू x2 मिल जाएगा, सॉल्व कर लेना मिल जाता है। अगर ऐसा मिल जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं कि एक ऐसा है 1 1 फंक्शन है, ठीक है, ये हो जाएगा 1 1 है, इट इज 1 1। ओके, और फिर हम इसको जो है एक हम यहाँ पर ले लेते हैं कि जो एक y जो है कहाँ से बिलोंग करता है, इस r से बिलोंग करता है, कोडोमेन वाले r से, ठीक है, इस r से बिलोंग करता है, कोडोमेन से बिलोंग करता है। तो तब क्या हो जाता है कि ये जो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ये हमने यहाँ पर लेके चले। इसका अब हमने ये जो रहता है यानी fx इक्वल टू इतना हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमने इसको जगह हमने क्या ले लिया, y ले लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, y आ जाता है, और यहाँ जाता है 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4, ये हो जाएगा। अब इसमें से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करने में हमको यहाँ पे कैसे करते हैं देख लेते हैं। देखिए हमको यहाँ पर से जो है ये x की वैल्यू मिल गई हमको वापस, ये हमको x की वैल्यू मिल गई। अब हम इसको क्या करते हैं, जो हमारी इक्वेशन जो हमारा जो फंक्शन था उसी फंक्शन में इस x की वैल्यू को वापस पुटअप कर देते हैं। तो पुटअप करने जा रहे हैं हम यहाँ से इसी x में, जो x की वैल्यू यहाँ पे मिली हमको 3 प्लस 4y 6y माइनस x -4, इसमें ये पुटअप कर देते हैं इसी में, तो यहाँ पे हो जाता है हमारे पास में ये, ठीक है। हमने ये इसमें पुटअप कर दिया। पुटअप करने पे जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, इससे पहले भी हमने इसको x के फॉर्म में इसको ऐसा रख के सॉल्व किया था, हमको वापस क्या मिल गया था, x से ही मिल गया था, और हम भी हमने y के फॉर्म में सॉल्व कर रहे, दैट्स व्हाई हमको वापस क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा, ठीक है। अगर हमको वापस y मिल रहा है मतलब ये क्या है, ऑन टू है, ठीक है, ये क्या हो जाता है कि ये ऑन टू है, ठीक है। अब हमको ये 1/2 ये ऑन टू भी हो चुका है, 1 1 भी हो चुका है, इसका मतलब ये क्या है, ये कैसा हो चुका है हमारे पास में, ये बाइजेक्टिव हो चुका है। अगर ये बाइजेक्टिव है मतलब ये क्या है, इन्वर्टिबल भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो चुका है। जो बाइजेक्टिव होता है वो कैसा होता है, इन्वर्टिबल भी होता है। दस f इज ठीक है, क्या लिख दिया हमने, 10 f इज इन्वर्टिबल फंक्शन, ये इन्वर्टिबल फंक्शन भी है। तो ये हमारे पास इन्वर्टिबल भी हो चुका है। तो ये अगर आप लिखना चाहो तो जल्दी से लिख लो, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है, और देन इसको आगे सॉल्व भी करूंगा। तो लिख लिया होगा आई को। अब हम इसके बाद इसको आगे सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि ये इन्वर्टिबल तो प्रूफ हो चुका है, ठीक है, परंतु उसका इन्वर्स f फंक्शन नहीं आया है, तो f फंक्शन भी निकाल लेते हैं। इसके वाले पोर्शन को नहीं मिटा रहा हूँ मैं, क्योंकि इसकी हमको अभी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जो हमको ये ऑन टू से जो हमको रिलेशन मिला था इसकी हमको जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमने इसको इसी फॉर्म में रहने दिया। इतना होने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कि g एक और फंक्शन है, ठीक है, g एक और फंक्शन है, वो भी कैसा है, r टू r ही में, ठीक है। और वहां पर क्या है, ऐसा लाइट कर दिया हमने इसको, यहाँ पे लिख देते हैं g y इक्वल्स टू, y के फॉर्म में ले लिए gy इक्वल्स टू, और इसको इधर सॉल्व करने पर इसको हमने यहाँ पर लिखा 3 प्लस 4y एंड नाउ हियर इज 6y प्लस माइनस 4, ठीक है, ये y हो जाता है हमारे पास में। अब हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, FOG निकालते, FOG नहीं, ये भी हाँ तो ठीक है, FOG y, ठीक है, क्योंकि g जो है काय के फॉर्म में, y के फॉर्म में, इसलिए y लेके चले हम यहाँ से। इसको सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है f स्क्वायर ब्रैकेट में gy, ये हो जाता है इक्वल्स टू, तो fx इक्वल्स टू जो है 4 gx के फॉर्म में लिखा हमने यहाँ पे, x जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा
वो यहाँ पर भी लिखा रहेगा, इसलिए जी एक्स था, जी वाई था, तो जी वाई लिख दिया एंड +3 एंड यहाँ से हो जाता है 6 ब्रैकेट के अंदर में जी वाई एंड -4। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व कर लें। तो ये जो होगा हमारे पास में, इसको सॉल्व करने पर इसमें 4 ब्रैकेट में +3, यहाँ पे हमने लिख दिया इसमें 3 + 4y एंड 6y -4 एंड यहाँ पे होता है 6, इधर हो जाता है 3 + 4y एंड नाउ हियर इज 6y -4 प्लस -4। ठीक है, -4। इसको कंप्लीटली सॉल्व कर ले तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। ठीक है, पूरा सॉल्व कर लेते हैं। वैसे अगर हम यहाँ पे GOFX लिख लेते हैं तो यहाँ पे जाता है GFX इक्वल्स टू ले लिया हमने यहाँ पे, तो G के फॉर्म में इधर जाता है 3 + 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका ये FX एंड नेक्स्ट वन यहाँ पे जाता है 6, यहाँ पर भी आता है ये FX -4। इसकी वैल्यू रख देते हैं FX की हम यहाँ पे। ठीक है, सो नाउ यहाँ से क्या बन जाएगा, 3 + 4 बिग ब्रैकेट, यहाँ पे FX की वैल्यू रखेंगे हम -4, यहाँ पे क्या लिख दें, FX की वैल्यू 4x + 3 अपॉन में 6x -4 and now here is 4x + 3 and 6x -4। इसको भी जब हम कंप्लीटली पूरे तरीके से अगर सॉल्व कर ले, ठीक है, तो हमको यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, हमको वापस यहाँ से x मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाता है, x मिल जाता है। अगर x मिल गया तो जब y रखा था तो वापस y मिल गया, x रखा तो वापस x मिल गया। इसका मतलब क्या होता है, FOGY इक्वल्स टू I y मिला, आइडेंटिटी फंक्शन, और इसीलिए हो जाता है ये GOFX रखा तो हमको क्या मिला, IX मिल गया। ठीक है, इसका ये मतलब हो जाता है, इसका मतलब हो जाएगा कि जो G जो है, G is inverse function of f। ठीक है, G जो है f का इनवर्स फंक्शन है, इसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं f इनवर्स इक्वल्स टू G। ठीक है, और अगर हमको लिखना ही होगा लास्ट में आंसर तो इसी को हम लिख देते हैं GY इक्वल्स टू 3 + 4y एंड -6y -4। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैथ देख लेते हैं हम यहाँ से। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, 5th मैथ सॉल्व करने जा रहे हैं। हमको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमको ये बताना है कि जो यहाँ पर जो ये f है, g और h है, इनका इनवर्स फंक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो इनवर्स फंक्शन कब पॉसिबल होता है, जबकि वह कैसा हो, इन्वर्टिबल हो। ठीक है, जब भी इनवर्स फंक्शन कब पॉसिबल होगा, जब वो क्या हो, इन्वर्टिबल हो। परंतु इन्वर्टिबल भी हो कब पॉसिबल होगा, जब वो क्या हो, बाइजेक्टिव हो। ठीक है क्या, ठीक है, इन्वर्टिबल जब इनवर्स कब मिल सकता है उसका अपने को, जब वो कैसा होता है, इन्वर्टिबल होता है। ठीक है, इन्वर्टिबल कब मिलता है, जब वो क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है। और बाइजेक्टिव कब मिलता है, होता है जब वो 1 1 एंड ऑन 2 दोनों हो। ठीक है, तब हम उसे क्या कहते हैं यहाँ पे कि वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये बाइजेक्टिव। ठीक है, तब वो इन्वर्टिबल है, तब उसका इनवर्स भी पॉसिबल है, ऐसा कहते हैं। तो हम पहले मैथ्स में अगर देखें तो पहले मैथ्स में अगर पहला जो हमारा सम है यहाँ पे हम देखें तो इसमें क्या दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे देख करके कि जो f है, ठीक है, ये f है, f में यहाँ पर इसका जो डोमेन है और ये कोडोमेन है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे कितना 10 दिया हुआ है। तो देखो सबकी इमेज, देखो 1 की इमेज भी 10 है, 2 की इमेज भी 10 है, 3 की इमेज भी 10 है और 4 की इमेज भी 10 है। तो इस सबकी इमेज क्या बन रही है, यहाँ पे 10 ही आ रही है ना, मतलब ये 1 1 तो है ही नहीं। जब ये 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है तो इन्वर्टिबल नहीं है, और इन्वर्टिबल नहीं है मतलब ये क्या है, इसका इन्वर्स भी पॉसिबल नहीं है, इसका इन्वर्स हमको नहीं मिल सकता। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन में हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इसमें हम लिख देते हैं यहाँ पर
F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F3 इक्वल्स टू F4, ठीक है। इसके सबके इक्वल्स टू हमको 10 मिल रहा है। अगर 10 मिल रहा है मतलब ये क्या जाता है, मेनी वन हो जाता है, मेनी वन, ठीक है, मेनी वन हो जाएगा ये, ठीक है। अगर ये मेनी वन अगर हो गया, ठीक है, अगर ये मेनी वन हो गया तो इसका मतलब ये क्या है, बाइजेक्टिव नहीं है, और बाइजेक्टिव नहीं है मतलब इसका इनवर्स भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा हम लिख देंगे उसमें, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं हम यहाँ पे, जिसमें हमको g फंक्शन दिया हुआ है, और इसमें जो है 5 6 7 8 एंड नाउ हियर इज 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो 5 की इमेज 4 बन रही है, तो नेक्स्ट इससे इधर हो जाएगा। 4 की इमेज क्या मिल रही है हमको, 6 की इमेज 3 मिल रही है, इधर हो जाता है। 7 की इमेज 4 मिल रही है, 7 की इमेज 4 मिल रही है, ठीक है, 4 हो गया। एंड 8 की इमेज क्या मिल रही है हमको, 2 मिल रही है, ओके। इधर इस साइड में 8 की इमेज 2 मिल रही है। सो कैन यू सी हियर, ये तो एक तो 1 1 भी नहीं है, एंड क्या नहीं है हमारे पास में, ये 1 1 भी नहीं है, ओके। क्योंकि यहाँ पर जो अगर सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं, यहीं पे क्या लिख देते हैं कि F5 एंड F7 इक्वल्स टू 3 क्या है, 4 आ रहा है, ठीक है। देखो इधर भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इट इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है, मतलब इट इज, इसको हम लिख देंगे इट इज नॉट 1 1, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। thus it is not bijective, ये बाइजेक्टिव भी नहीं है, ठीक है, बाइजेक्टिव नहीं है तो अपन लिख देंगे इट इज नॉट इन्वर्टिबल, ये इन्वर्टिबल भी नहीं होगा, ठीक है। बस इतने 3-4 लाइन लिखी, हो गया, सेकंड सॉल्व हो जाएगा। थर्ड में अब हमको क्या दिया हुआ है, इसके लिए हम इसको मिटा देते थोड़ा सा। यहाँ पे h में दिया हुआ है 2 3 4 एंड 5, एंड नाउ हियर इज 7 9 11 एंड 13। तो 2 की इमेज क्या मिली हमको, 7 है, ठीक है। एंड 3 की इमेज क्या मिल गई, 9 मिल गई है। 4 की इमेज 11 है, एंड 5 की इमेज 13 है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, जो h जो है वो कैसा है, h इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। h जो है बाइजेक्टिव फंक्शन है, एंड इट इज इन्वर्टिबल, thus h is इन्वर्टिबल फंक्शन। अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन अगर है तो इसका मतलब ये क्या है, इसका इन्वर्स पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट मैच देख लेते हैं अब हम यहाँ से 6 वाला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम यहाँ से। इस 6 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक फंक्शन जो है -1 से लेके 1 के बीच में है, और जिसका कोडोमेन डोमेन हो जाता है, कोडोमेन सारे रियल नंबर है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि जो यहाँ पे जो फंक्शन मिल रहा है वो कैसा है, 1 1 है, ये शो करना है हमको। तो हम पहले इतने पोर्शन को सॉल्व करके अलग काम कर देते हैं, ठीक। तो फिर बाकी अभी क्वेश्चन देखेंगे हम। तो इसको हमको 1 1 प्रूफ करना है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लेते हैं, लेट f(x1) equals to f(x2) where x1 and x2 belongs to -1 +1 के बीच से बिलोंग करता है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें इसको रख देते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे आता है ये x1, ये x1 आ जाता है हमको, यहाँ से x1 मिल गया, यहाँ पे रखा था x1 + 2 equals to x1 x2
x2 प्लस 2। इसका अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो हमको क्या मिल जाता है, ये x1 x2 प्लस 2x1। इधर हो जाता है ये x1 x2, यहाँ से मल्टीप्लाई होकर इधर जाता है 2x2। अब हम यहाँ से देखो x1 x2 से x1 x2 और फिर यहाँ पे जब पास में आए तो 1 अपने 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास x1 x2 दोनों मिल गया 1 को। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि ये क्या है, 1 1 है। ठीक है, ये इससे प्रूफ हो गया कि कैसा फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन है, यानी जो हमको fx मिला हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का एक पोर्शन सॉल्व हो गया। ठीक है, 1 1। ठीक है, f इज 1 1, ये हमने यहाँ पे इसका एक पोर्शन सॉल्व कर दिया। पर हम दूसरे पोर्शन पे आते हैं कि हमको फाइंड करना है कि ये जो इनवर्स ऑफ फंक्शन f को हमको क्या फाइंड करना है, परंतु वो जो फाइंड जो होगा वो करेक्टली होगा -1 से लेके +1 के बीच में, और रेंज क्या है, जो भी रेंज f की जो रेंज है वो इसका क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा, जिसका हमको क्या निकालना है, इनवर्स कैलकुलेट करना है। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना, हमको एक ऐसे यानी इसी f का इनवर्स कैलकुलेट करना है, परंतु वहां पे क्या होता है कि यहाँ पे जो ऊपर लाइन में जो है इसका कोडोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर है, परंतु इसका कोडोमेन क्या है, सिर्फ जो यहाँ पे जो इसकी रेंज में जो आएगा वो ही इसका क्या बनेगा, कोडोमेन बनेगा। ठीक है, तो ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम यहाँ से देख लेते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसके इस पोर्शन को थोड़ा मिटा देते हैं, जितनी की जरूरत है उतने को रहने दे रहे हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ से इतना हमने इसको हटा दिया। अब यहीं पे क्या लिख दिया, इसमें x1 = x2, उसका मतलब जाता है इट इज 1 1। ठीक है, अब हम ये 1 1 तो हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं माइनस, यहाँ से हमने देखा कि f जो फंक्शन है, ब्रैकेट के साथ में बिग ब्रैकेट, रेंज ऑफ f। ठीक है, रेंज ऑफ f, इसमें ये कैसा है, fx = x + 2। ठीक है, ये दोनों, ये इसको हमने अभी जो है इसी फंक्शन को हमने 1 1 प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इट इज 1 1 फंक्शन, या 1 1 लिख दिया। एंड और इसके साथ ये ऑन टू भी हो जाएगा। क्यों ऑन टू, क्योंकि जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, इसको हम देखें, यहाँ पे इस वाले फंक्शन को देख रहे हैं, तो इसमें जो था यहाँ से -1 से लेके +1 के बीच में सारे नंबर थे, जिसमें 0 भी था और सारे नंबर, इसके जितने भी बीच के जो डेसिमल अपॉन वाले नंबर है वो सारे नंबर थे। तो और इधर से क्या था, तो पूरे रियल नंबर थे। और अब हमने इसमें जिससे भी रिलेशन इसके बने होंगे वो क्या बन चुके हैं, इसकी रेंज में, वही इसकी रेंज में, यानी जो यहाँ पे जो कोडोमेन है वही उसकी रेंज में भी है। ठीक है, मतलब ये क्या है, कोई भी चीज अब यहाँ से इस फंक्शन रेंज जो है, रेंज ऑफ f, वही इसका क्या बन गया है, कोडोमेन, मतलब ये क्या है, ऑन टू भी हो जाएगा ये। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंड इट इज क्लियर दैट f इज ऑन टू, जो f जो है वो क्या है, ऑन टू भी है, ये हमने बता दिया। यहाँ पे ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, मतलब इसका क्या मतलब है कि ये कैसा है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं f इज फंक्शन। ठीक है, f इज इन्वर्टिबल फंक्शन। अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि g हमारे पास एक फंक्शन ले लिया हमने, और वो g फंक्शन कैसा होगा, तो g फंक्शन हमारे पास जो होगा वो होगा रेंज, है ना। याद आ रहा है आपको कि जब हम f को रखते तो x to y होता था, और g रखते तो क्या होता था, y to x होता था। तो यहीं पे हम इसको उल्टा कर लेते, तो यहाँ पे लिखते हैं रेंज ऑफ f, और इधर हो जाता है -1 से लेके +1 के बीच में। ठीक है, इतना हो जाता है। अब इसमें इस तरीके से तो हमने रख लिया, और अब हम एक एलिमेंट ले रहे हैं, क्योंकि हमको इसका
जो एक फंक्शन है, क्योंकि हमने इसका ऑन टू तो हमने को मिल चुका था, इसलिए हम उसको ज़्यादा सॉल्व नहीं किया। इसलिए हमको जी निकालने के लिए, जी वाई निकालने के लिए हमको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट एंड वाई बिलोंग्स टू -1 से लेके +1 के बीच में खड़े हुए। तो इसी कारण से क्या हो जाता है, ये y इक्वल्स टू एक्स एंड x+2। इसको सॉल्व कर लेते हैं x की वैल्यू में यहाँ से निकालने के लिए। इसका अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो तब क्या हो जाएगा, xy + 2y इक्वल्स टू x। इतना होने के बाद में इधर हो जाता है 2y इक्वल्स टू x माइनस y। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाता है हमारे पास, यहाँ पर जो है x कॉमन निकल गया तो 1 - y एंड हियर इज 2y। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप पे अब हमारे पास आ जाता है, इसमें अगर हम सॉल्व करें तो 2y इक्वल्स टू 2y अपॉन 1 - y इक्वल्स टू x। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमको यहाँ पर जो है g एक ऐसा फंक्शन मिल चुका है gy इक्वल्स टू 2y 1 - y। इसके लिए अब हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, GOFX निकाल लेते हैं। ठीक है, GOFX निकाल लेते हैं। तो इसका कैसे लिखते हैं हम, G और FX ब्रैकेट क्लोज। इसकी अगली स्टेप में आ जाता है, इसको हम लिख देते हैं 2FX। ठीक है ना, तो G जो यहाँ लिखेंगे हम वहीं पे y यहाँ पे जो लिखा हमने y यहाँ पे वही हम इधर भी लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी क्या था 2FX अपॉन 1 - FX। तो FX की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास 2। FX की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ये हमने इधर भी लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये x अपॉन x+2 ब्रैकेट में, एंड डिनोमिनेटर में आता है 1 - x अपॉन x+2। ये दोनों आ गए। इसको हम टोटली सॉल्व कर ले तो सॉल्व होने पर हमको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। सॉल्व करके देख लेना, अपने एलसीएम लेके सॉल्व करना। तो ये x जब यहाँ से जो रहेगा ये x+2 यहाँ पर भी आ जाता है, फिर x+2 से x+2 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है x भी कट जाएगा, 2 पर बचेगा, फिर जब 2 इसके साथ आके कट के इतना आ जाता है। तो हमारे पास ये आ गया। इसकी नेक्स्ट स्टेप पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं f(g(x)। यहाँ पे y ले लेते हैं, क्योंकि हमने साथ y रखा है g के साथ में, तो यहीं पे आएगा ये। तो इसको अगली स्टेप में लिखते हैं यहाँ पे f ब्रैकेट में gx। तो fx के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, x और x+2। तो पर x की जगह पे हमारे पास यहाँ पे क्या दिया gx, तो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे ब्रैकेट में gx लिख देते हैं। gx लिख दिया हमने यहाँ पे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब gx की वैल्यू क्या दी है हमको यहाँ पर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ gx, gx इक्वल्स टू ये निकाला हमने यहाँ पे। तो रख लेते हैं gx की वैल्यू, यहाँ पे y आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा y। ठीक है, तो gy की वैल्यू हमने ये रख दी यहाँ पर 2y अपॉन में 1 - y, एंड डिनोमिनेटर में रख दिया हमने 2y अपॉन में 1 - y +2। ठीक है, इसको भी हम कंप्लीटली जब सॉल्व कर लेते तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाता है, ये यहाँ से सॉल्व होके हमको यहाँ से क्या मिल जाता है, y मिल जाता है। ठीक है, फिर हमने y की वैल्यू रखी तो हमको y मिल रहा है, x की वैल्यू रखी तो x मिल रहा है। ठीक है, आई होप आपने ये वाला पोर्शन इधर का ये 2 लाइनें में मिटा रहा हूँ, ये लिखने जा रहा हूँ, इसको मिटा के फिर से लिखने जा रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो आप लिख लीजिए लिखना हो तो। सर हाँ बता दे, बस यार क्वेश्चन वही करके बता दें, सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे। हमने यहाँ पर क्या देखा, इसमें आ जाता है सबसे पहले f GOF
एक्स जी एफ एक्स इक्वल्स टू हमको मिला आई एक्स, फिर उसको सॉल्व करके हमको वापस एक्स मिला, और यहाँ पे जो रहता है जी एफ ओ जी वाई, इसको सॉल्व करके हमको वापस वाई मिला, मतलब आई वाई मिल जाएगी। ठीक है, दोनों जगह से आई एक्स और आई वाई मिल गया। इसका मतलब क्या है कि जो जी है वही क्या है, एफ इनवर्स है, हमको यही कैलकुलेट करना था। ठीक है।